जानिए कुरुक्षेत्र में शहीद होने के बाद कर्ण ने कहाँ जन्म लिया, क्यों लिया और उनके दूसरे जन्म की कहानी क्या है। कहा जाता है कि दानवीर कर्ण मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुंचे। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। भोजन के समय जब उन्हें थाली परोसी गई तो उसमें अन्न के बजाय सोने के टुकड़े थे, जबकि अन्य देवताओं को भोजन मिला। कर्ण ने इंद्र से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुमने पृथ्वी पर केवल सोने का दान किया था, अन्नदान कभी नहीं किया। इसलिए स्वर्ग में तुम्हें अन्न नहीं, केवल सोना मिलेगा। कर्ण ने इंद्र से पुनः पृथ्वी पर जन्म लेने की अनुमति मांगी। तब वे कलियुग में वणिक व्यापारी के घर सेठ सगाटशा के रूप में जन्मे। उनका जन्म बिलखा गांव में हुआ। बिलखा यानी गुजरात के जूनागढ़ के बाजू में छोटा सा गांव प्राचीन समय में बलि राजा का निवास स्थान यानी बलिस्थान था। बिलखा में आज भी कई दर्शनीय स्थल हैं, जैसे चेलिया की जगह, आनंद आश्रम, रामनाथ महादेव मंदिर और रावतसागर डैम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सेठ सगाटशा और चेलिया की जगह की ऐतिहासिक और धार्मिक कथा। इतिहास। लगभग 1262 वर्ष पूर्व बिलखा गांव में सेठ सगाटशा, उनकी पत्नी चंगावती और पुत्र चेलिया का जन्म हुआ था। आतिथ्य भाव अतिथि सत्कार का जो सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है, वह सेठ सगाटशा के घर से ही मिलता है। भगवान स्वयं अतिथि बनकर परीक्षा लेने आए और सेठ सगाटशा व रानी चंगावती ने मुस्कुराते हुए अपने पुत्र चेलिया को खांडनिया यानी मिट्टी के बर्तन में डालकर भगवान को भोग लगाया। ऐसा अतुलनीय त्याग किसी और ने नहीं किया। सेठ सगाटशा और चंगावती का जीवन। सेठ और उनकी पत्नी ने सदाव्रत चलाया, जिसमें सभी वर्गों के लोगों को भोजन कराया जाता था। भयंकर अकाल के समय भी उनके घर का अन्न भंडार कभी बंद नहीं हुआ। सेठ सगाटशा और चंगावती ने एक व्रत लिया था, जब तक किसी अतिथि को भोजन न करा लें, स्वयं भोजन नहीं करेंगे। एक समय की बात है, जब लगातार 9 दिनों तक मूसलाधार वर्षा हुई। चारों ओर जल ही जल था। इस कारण कोई अतिथि गांव में नहीं आया। सेठ सगाटशा और उनकी पत्नी चंगावती के व्रत के अनुसार वे बिना अतिथि को भोजन कराए स्वयं नहीं खा सकते थे। इसलिए जब कोई नहीं आया तो वे स्वयं अतिथि की खोज में निकल पड़े। गांव के बाहरी क्षेत्र में एक अघोरी साधु उन्हें दिखाई दिए। उसके पूरे शरीर पर राख, अस्त व्यस्त रूप, मैले कपड़े, विचित्र व्यक्तित्व। दंपति ने हाथ जोड़कर उन्हें घर आकर भोजन करने का आग्रह किया। अघोरी ने कहा, तुम मेरी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकोगे। परंतु सेठ और उनकी पत्नी ने बहुत आग्रह किया। वे साधु को घर ले आए, उन्हें स्नान कराया और अनेक स्वादिष्ट व्यंजन परोसे। तभी अघोरी क्रोधित होकर बोले, हम अघोर पंथ के साधु हैं, हमें तो पका हुआ मांस चाहिए। दंपति यह सुनकर स्तब्ध रह गए। वणिक व्यापारी के घर में मांस पकाना कैसे संभव था। लेकिन अगर अतिथि को बिना भोजन भेजा जाता तो उनका व्रत टूट जाता। सेठ सगाटशा ने धर्म संकट में पड़कर किसी तरह मांस की व्यवस्था की और उसे पकाकर अघोरी को परोसा। लेकिन अघोरी फिर भी नाराज हो गए और थाली को ठोकर मारते हुए बोले, शेठ, हम अघोर पंथ के साधु हैं, तुम हमें पशु का मांस खिलाकर अपवित्र करना चाहते हो। हमें तो मानव मांस के सिवा कुछ नहीं भाता। अब दंपति गहरे विचार में पड़ गए। वे किसी और मनुष्य का बलिदान नहीं दे सकते थे। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए अपने ही पुत्र चेलिया का बलिदान देंगे। भारी वेदना को हृदय में छिपाकर दंपति ने अपने पुत्र के शरीर से भोजन तैयार किया। तब अघोरी ने कहा, मुझे तो मस्तक यानी सिर चाहिए, और जब तुम सिर खांडनी यानी मिट्टी के पात्र में डालो तो तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरना चाहिए। दंपति ने उस शर्त का भी पालन किया। अपने पुत्र को याद करते हुए वे धीरे धीरे लोरी गाने लगे। यही लोरी आज भी के नाम से लोकगीतों में गाई जाती है। उनके इस अमोघ त्याग और सच्चे भाव से भगवान श्रीहरि प्रसन्न हुए, प्रकट होकर दर्शन दिए और उनके मृत पुत्र चेलिया को पुनः जीवित कर दिया। आज भी सेठ सगाटशा और चेलिया से जुड़ी कई वस्तुएं बिलखा स्थित आश्रम में सुरक्षित हैं। यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर और हनुमान जी का मंदिर भी है। दिवाली के दिन यहाँ भव्य उत्सव जैसा वातावरण होता है और असंख्य श्रद्धालु यहाँ दर्शन कर स्वयं को धन्य मानते हैं।